जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे और आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली एडवांस में। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं वीडियो। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो है झाड़ू से रिलेटेड। दीपावली पे हमें झाड़ू खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, इसी उलझन को का समाधान लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ आज की। तो चलिए मैं शुरू कर देती हूँ वीडियो आपके साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ज़रूर, और वीडियो को लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए जो है हम हर साल दीपावली पर हर संभव कोशिश करते हैं, घर की साफ सफाई, क्लीनिंग सभी कुछ करते हैं, अच्छे अच्छे जो है तैयारी करते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। झाड़ू का संबंध सिर्फ साफ सफाई से नहीं बल्कि हमारे सौभाग्य से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऐसे में इस साल आप दीपावली पर जीवन से जुड़ी दरिद्रता को दूर करने और सुख समृद्धि को पाने के लिए झाड़ू से जुड़े जो है कुछ जानकारी आप जान लें। तो घर की साफ सफाई में प्रयोग लाने वाली झाड़ू को भी हम लोग एक सामान्य सी वस्तु मानते हैं, है ना। लेकिन इसका संबंध आपके सुख और सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से होता है, क्योंकि एक मान्यता के अनुसार जिस घर में साफ सफाई होती है वहीं दीपावली पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जीवन से जुड़ी दरिद्रता को दूर करने के लिए ज्योतिष में भी झाड़ू का दान का उपाय भी बताया गया है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम दीपावली के पावन पर्व पर झाड़ू को लेकर हमें किन किन बातों को मतलब किन किन नियमों को याद रखना चाहिए। तो पहला नंबर, आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए आप धनतेरस के दिन झाड़ू से जुड़ा ये महा उपाय कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा है, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अत्यधिक शुभ होता है। जीवन में जुड़ी आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए आप किसी मंदिर में चुपचाप 3 नई झाड़ू खरीद कर रखाएं या फिर किसी सफाई कर्मी को आप नई झाड़ू दान करें धनतेरस के दिन, ठीक है। दूसरा, झाड़ू को देवी का रूप माना गया है। ऐसे में कभी भी उसे घर में जोर से पटकना या फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर झाड़ू का अनादर होता है और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं वास्तु की। तो वास्तु के अनुसार झाड़ू को हमेशा घर में छिपा कर रखना चाहिए। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यदि खुले में कहीं झाड़ू रखी होगी तो उसमें गलती से पैर लगने की आशंका बनी रहेगी, ठीक है। तो एक तरह से हम लक्ष्मी में पैर मारेंगे अगर झाड़ू में पैर मारेंगे। चलिए, वास्तु से ही रिलेटेड मैं आपको आज बताती हूँ। तो देखिए, नंबर 4, वास्तु के अनुसार झाड़ू को हमेशा जमीन में लिटा कर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार जमीन मतलब जो है झाड़ू को खड़ा करके रखने पर दोष होता है। संभव हो तो हमेशा झाड़ू को दरवाजे के पीछे छिपा कर रखना चाहिए, ठीक है। और देखिए, हमारे यहाँ तो झाड़ू को खड़ी तब करते हैं जब कुछ गलत होता है किसी के साथ काम, वो मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहती हूँ। त्यौहार में जब किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है तब हमारे यहाँ झाड़ू खड़ी की जाती है, ओके। तो चलिए, नंबर 5, वास्तु के अनुसार पुरानी टूटी हुई झाड़ू को घर के अंदर ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा आती है, ठीक है। नकारात्मक ऊर्जा आती है और झाड़ू को अमावस्या या शनिवार के दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए।
हालांकि भूल कर भी गुरुवार या शुक्रवार को झाड़ू आप घर से बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, घर से बाहर नहीं डालनी चाहिए। नंबर 6, झाड़ू से कभी भी जूठन नहीं साफ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, इसलिए आप गीले कपड़े आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जूठन खाना वगैरह गिर जाता है उसे साफ करने के लिए उसमें आप झाड़ू का उपयोग ना करें। अब मैं आपको बता देती हूँ कि दिवाली के दिन क्यों खरीदी जाती है झाड़ू। धनतेरस और दीपावली के दिन, अगर आप धनतेरस को नहीं खरीद पाते हैं तो दीपावली मतलब, तो चलिए मैं इससे बता देती हूँ। तो देखिए, 5 पर्वों का त्यौहार दीपावली को देश और दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार एकदम रोशनी का प्रतीक है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली के त्यौहार को लेकर लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं। इनमें से एक मान्यता के मुताबिक दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि क्यों माना जाता है शुभ। तो देखिए, इस दिन मतलब दीपावली के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन झाड़ू खरीद कर और इसे पूजा के बाद अगले दिन इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि गोवर्धन के दिन रात में दीपावली पर जब हम पूजा करते हैं तो झाड़ू की भी उसके साथ पूजा करते हैं। तिलक, रोली, कलावा, ठीक है, उस तरह से चावल वगैरह सब कुछ तिलक उलक करके इनकी धूप दीप से पूजा करते हैं। उसके अगले दिन गोवर्धन वाले दिन हम इनका इस्तेमाल करते हैं घर में। ठीक है, और कई वास्तु दोष भी हमारे दूर हो जाते हैं। और यही नहीं, इससे जुड़ी कई दूसरी मान्यताएं भी हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक झाड़ू का अपमान करने से माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है कि जिस घर में झाड़ू को पैर लगाया जाता है वहाँ पर धन की कमी रहती है। ठीक है, अच्छा, और देखिए ऐसी मान्यता भी है कि झाड़ू सिर्फ शनिवार के दिन ही खरीदनी चाहिए, इससे घर में शांति बनी रहती है। ये मैं दीपावली के बाद की बता रही हूँ आपको। ठीक है, दीपावली के मौके पर झाड़ू को लेकर अगर ये उपाय किए जाएं कुछ तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। झाड़ू खरीद के उसे पूजा वगैरह करें और घर परिवार में साल भर तक खुशहाली का वास रहता है। ठीक है, दिवाली के दिन अगर स्थायी लक्ष्मी का वास चाहिए तो मंदिर में शुभ मुहूर्त के समय झाड़ू दान करनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर नए घर में आप प्रवेश करना हो तो झाड़ू के साथ प्रवेश करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि झाड़ू को खुला रखना अशुभ होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसी वीडियो में। मुख्य द्वार से झाड़ू कभी नहीं दिखनी चाहिए। जैसे हम घर में एंट्री कर रहे हैं तो कहीं सामने झाड़ू रखी हुई हमें नहीं दिखनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना हो तो उसे नज़र के सामने ना रखें, बल्कि उत्तर दिशा की तरफ झाड़ू को आप छिपा के रखें अगर हो सके तो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अब मैं अगली बताती हूँ कि झाड़ू को कभी पूजा घर, भंडार घर और सोने के कमरे में नहीं रखना चाहिए, जिस कमरे में हम सोते हैं यानी कि बेडरूम में। ठीक है, सोने के कमरे में झाड़ू को रखने से वैवाहिक जीवन में अनबन शुरू हो जाती है, कुछ ऐसी भी मान्यता है। ठीक है, अगर झाड़ू काफ़ी पुरानी हो गई है तो शनिवार को ही पुरानी झाड़ू बदलनी चाहिए। साथ ही शनिवार को घर की साफ सफाई का खास ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, और झाड़ू को फिर एक बार कहूँगी कि झाड़ू को कभी पैर नहीं लांघें, साथ ही इसको कभी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि झाड़ू को जलाने से माँ लक्ष्मी जी का अपमान होता है। ठीक है, तो ये थी झाड़ू से रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हैं तो,
और मैं मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ। अगर कोई रिक्वेस्ट हो तो आप बता दीजिएगा मुझसे कमेंट करके, तो मैं उसी रिक्वेस्ट पर आपकी वीडियो लाना चाहूँगी। और अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।